मेरे प्रिय आत्मन, महावीर ने कहा, मिट्टी में सब भृगुवे वैरम मज्ज न केवई। सब मेरे मित्र है, किसी से मेरा बैर नहीं। यह कोई विचार नहीं, यह भाव है। यह कोई सोच विचार नहीं है, यह भाव की स्थिति है कि कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं। यह कब होता है? जब मैं किसी का शत्रु नहीं रहता। यह हो सकता है महावीर के कुछ शत्रु रहे हों, लेकिन महावीर कहते हैं मेरा कोई शत्रु नहीं। इसका क्या मतलब कि मैं किसी का शत्रु नहीं। महावीर कहते हैं मेरा किसी के प्रति वैर नहीं। कितने आनंद की घटना है घटी। अगर आप एक व्यक्ति को प्रेम कर लेते हैं तो कितना आनंद उपलब्ध होता है, और जिस व्यक्ति को सारे जगत को प्रेम करने की संभावना खुल जाती होगी उसके आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं। ये महंगा सौदा नहीं, आप खोते कुछ नहीं और बहुत कुछ पा लेते हैं। इसीलिए मैं महावीर को और बुद्ध को त्यागी नहीं कहता हूँ। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया। त्यागी आप हो सकते हैं, वे नहीं। वे आनंद के इतने अपरिमित अनंत द्वार उन्होंने खोले हैं। इस जगत में जो भी श्रेष्ठ था, जो भी सुंदर था, जो भी शुभ था, सबको उन्होंने पिया है, उनको जाना है, उसी को जिया है। और आप क्या जान रहे हैं? सिवाय जहर के आप कुछ भी नहीं जान रहे, और उन्होंने तो अमृत को जाना है। तो प्रेम की वह अंतिम चरम घड़ी जब हम सारे जगत के प्रति प्रेम को विस्तीर्ण कर पाते हैं, हमारे हृदय में से किरणें बहती रहती है, उसके लिए जीवन को साधना होगा। कोई कृत्य प्रेम का रोज करें, सचेत करें। सारे दिन में 1000 मौके हैं जब आप प्रेम को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आदतें हमारी खराब है। प्रेम जाहिर करने के सारे मौके हम खो देते हैं, और घृणा जाहिर करने का एक भी मौका नहीं खोते। घृणा जाहिर करने के जितने भी मौके हम खो सकें उतना ही शुभ है। मौके को सचेत होकर के घृणा के खाली जाने दें, और प्रेम के एकाध मौके को सचेत होकर के पकड़ें। इससे साधना में अद्भुत गति आएगी। तो पहला सूत्र है मैत्री, और दूसरा सूत्र है करुणा। करुणा मैत्री का ही रूप है, इसीलिए अलग उससे कह रहे हैं क्योंकि उसका भाव कुछ अलग है। अलग भावों का मतलब है इस जगत में अगर आप अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा विचार करें तो आप उनके प्रति बहुत करुणा से भर जाएंगे। यहाँ इतने लोग हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सांझ में कोई समाप्त नहीं हो जाएगा? एक सांझ में तो सबको ही समाप्त हो जाएगा। एक न एक दिन हर आदमी मृत्यु को पा जाएगा। अगर मुझे एक ख्याल हो कि जो लोग मेरे सामने हो सकता है इसमें से कोई चेहरा मुझे दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, तो मेरे हृदय में क्या उसके प्रति करुणा पैदा नहीं होगी? एक बगीचे में हम जाते हैं, वहाँ फूल खिले और संध्या को वे मुरझा जाएंगे। छोटी सी घड़ी है उनके जीवन की, अभी खिले में सुबह और सांझ को मुरझा जाएंगे। क्या आपको इस बात का स्मरण है कि वे फूल जो अभी मुस्कुरा रहे हैं सांझ गिर जाएंगे और धूल में मिल जाएंगे? आपके प्रति करुणा पैदा नहीं करेंगे ये बात? क्या आपको एक ख्याल आएगा कि रात में जो तारे हैं उनमें से कोई टूट जाता है, बिखर जाता है? क्या तारों के प्रति आपके मन में कोई करुणा पैदा नहीं होगी? अगर यह बोध है तो चारों तरफ देखने पर हर एक के प्रति हमारे को करुणा मालूम होगी, बहुत दया मालूम होगी। इतना थोड़ा यह मिलन है, इतना मुश्किल है यह जीवन है, कितनी दुर्लभ यह घटना है, इतनी वासनाएं, इतनी तृष्णाएं, इतनी पीड़ाएं, और हर एक के भीतर फिर भी हम किस तरह से जीते हैं और किसी तरह से प्रेम करते हैं और किसी तरह से सुंदर कृतियां बनाते हैं। यह कितनी करुणा पैदा नहीं कर देगा? बुद्ध के ऊपर एक दफा एक आदमी ने आकर के थूक गया, इतने गुस्से में आ गया कि उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने बुद्ध ने पहुंच लिया और उस आदमी से कहा कुछ और कहना है? उसके पास जो भिक्षु आनंद था उसने कहा आप क्या बात करते हैं? इसने कुछ कहा है, हमें आज्ञा दें, हम इसे अभी ठीक कर दें, यह तो हद हो गई, यह आपके ऊपर थूक दे। बुद्ध ने कहा वह कुछ कहना चाहता है पर भाषा उसकी असमर्थ है। बुद्ध ने कहा वह कुछ कहना चाहता है, उसकी भाषा असमर्थ है, उसका वेग तीव्र है, वह कुछ कह नहीं सका। उसने किया नहीं, प्रकट किया है। इसको मैं कहता हूँ करुणा। बुद्ध उस पर दया खाएं कि किसकी भाषा उसकी असमर्थ है, वह कुछ कहना चाहता है, कोई क्रोध की बड़ी बात है, उसे प्रकट करना चाहता है पर उसको शब्द नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसने थूक करके उसको प्रकट कर दिया। जब कोई प्रेम में आपके पास आकर के हाथ पर हाथ रख लेता है तो कितना करुणा मालूम होती है। वह कुछ कहना चाहता है, भाषा असमर्थ है,
हाथ पर हाथ रख करके कुछ कहने की कोशिश करता है। जब कोई किसी के गले मिलता है तब भाषा असमर्थ है। आदमी कितना कमजोर है, कुछ कहना चाहता है, हृदय को हृदय से करीब लाता है और कोई रास्ता नहीं। आदमी किसी के पैर पड़ता है, भाषा कहने में असमर्थ, कुछ कहना चाहता है और कुछ कह नहीं पाता, पैर पकड़ लेता है। किसी ने उसको मना किया कि पैर पड़ना उचित नहीं, यह मत करो। ये बात ठीक भी थी, लेकिन उन्होंने कहा यह गलत है कि कोई किसी से अपने पैर पड़वाए। लेकिन यह दुनिया भी गलत होगी कि अगर ऐसे लोग न रह जाएं जिनका पैर पड़ने को मन हो, ऐसे हृदय न रह जाएं जो हम किसी के पैरों में झुक जाएं, तो यह दुनिया फिर भी गलत होगी। अगर हमारे मन में भाव ऐसा न उठे जो किसी के पैर पकड़े बिना जाहिर ना हो सके। आप समझते हैं ना, जब हमारे मन में ऐसा भाव न उठे तब आदमी बहुत सूखा और बेईमानी हो जाएगा। जब हम किसी को पैरों में झुकते हुए देखते हैं तो वह सिर्फ पैर ही नहीं पकड़ेंगे, उसे पैरों में कुछ दिख रहा है, शायद परमात्मा, शायद वह परमात्मा के ही पैर पकड़ेंगे। जब कोई किसी भाव में पैरों में ऐसा झुका हो जिसको झुकाया ना गया हो, जब भी कोई किसी के पैर में झुका है तो वो वास्तव में परमात्मा के पैर में झुका है, किसी मनुष्य के पैर में नहीं झुका। आखिर किसके पैरों में क्या है जिसमें झुकने जैसा हो? लेकिन कोई भाव है उसके भीतर जिसको भीतर कोई रास्ता नहीं मिलता। कोई प्रेम करने वाला, सांझ को जब मैं नहाने जा रहा था तो मैंने बल्ब जलाया तो उसने कहा प्रकाश हो गया है, आप मुझे पैर पकड़ लेने दें। मैं बहुत हैरान हुआ, उसने मेरे पैर पकड़ लिए तो मैंने उसकी आंख में जो आंसू देखे, उन आंसुओं से सुंदर इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। इस जमीन पर उस आंसू से सुंदर न कोई कविता है, न कोई गीत है जो किसी के प्रेम में उत्पन्न होती है, उसी घड़ी में उत्पन्न होती है। अगर उसके प्रति कोई बोध हो, किसी को उसका स्मरण हो, किसी को ये दिखाई पड़ जाए तो आपको कितने करुणा मालूम हो। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? आप वह देख रहे हैं जिससे कोई करुणा तो पैदा नहीं है। आप लोगों में वह देखते हैं जिससे क्रूरता पैदा होती है। आप लोगों में वह देख रहे हैं जो उसका असली हिस्सा नहीं, जो उसका हृदय नहीं, जो उसकी मजबूरी है। एक आदमी मुझे गाली देता है तो क्या उसका कोई हृदय, उसकी कोई मजबूरी होगी? बुरे से बुरे आदमी के भीतर भी एक हृदय है। जब तक वह हमारी पहुंच में हो जाए, बहुत करुणा से उसके प्रति हो जाए। बुद्ध ने सुबह कहा उससे दया आती है, उसकी भाषा कमजोर है। आनंद, आदमी का हृदय बहुत कुछ कहना चाहता है, नहीं कह पाता है, उसे कुछ और कहना है। वह आदमी और क्या कहता है? अब तक तो कहना मुश्किल हो गया और वह लौट गया। रात गई, वह बहुत पछताया। वह दूसरे दिन क्षमा मांगने आया, वह पैरों में गिर गया और बुद्ध ने कहा देखते हो आनंद, भाषा कमजोर है, यह अब भी कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। कल भी कुछ कहने के लिए आया था और कह नहीं पाया। जब भी कोई कृत्य किया है, अब भी कोई कृत्य कर रहा है, भाषा बहुत कमजोर है। आनंद, आदमी ये दया के योग्य है। ये 4 दिन का हमारा जीवन, 4 दिन का भी हम कहते हैं, 4 घड़ी का भी क्या ठिकाना। इस 4 घड़ी के मिलन में अगर हम करुणा से न भर जाएं एक दूसरे के प्रति तो हम आदमी ही न थे। हमने जीवन को जाना नहीं, हमने जीवन को पहचाना ही नहीं। तो अपने चारों तरफ करुणा को फके, अपने चारों तरफ परिचित हो। कितने दुखी हैं लोग, उनके दुख में दुखी, उनके दुख को और मत बढ़ाएं। आपकी करुणा उनके दुख को कम करेगी। एक करुणा से भरा हुआ शब्द उनके दुख को कम करेगा, उनके दुख को और न बढ़ाएं। हम सब तो एक दूसरे का दुख बढ़ाते हैं, हम सब एक दूसरे को दुख देने में सहयोगी हैं। हर एक आदमी के पीछे अनेक लोग पड़े हुए दुख देने के लिए। अगर करुणा का बोध होगा तो आप किसी को दुख पहुंचाने के सारे रास्ते अलग कर देंगे। अगर किसी के जीवन में कोई सुख दे सकते हैं तो उसका उपाय करेंगे। तो जो दूसरे को दुख देता है वह अंततः दुखी हो जाता है, और दूसरों को सुख देता है वह अंततः सुख को उपलब्ध होता है। इसी वजह से कह रहा हूँ, सुख देने की चेष्टा उसके भीतर सुख के केंद्र को विकसित होने देता है, और जो दुख देने की चेष्टा करता है उसके भीतर दुख का केंद्र विकसित होता है। फल बाहर से नहीं आते, फल भीतर पैदा होता है। हम जो करते हैं उसी की रिसेप्टिविटी हमारे भीतर विकसित हो जाती है। जो प्रेम चाहता है वह प्रेम को फैला दे, और जो आनंद चाहता है वह आनंद को लुटाते। जो चाहता है उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए, वह दूसरे के आंगन में फूल फेंक दे, और उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। करुणा का भाव प्रत्येक को विकसित करना है साधन में प्रवेश करने के लिए।
तीसरी बात है प्रमुदिता, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, आनंद का एक बोध, विषाद का भाव। हम सब विषाद से भरे हुए हैं, हम सब उदास लोग हैं, हम सब हारे हुए हैं, पराजित रास्तों पर चलते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम ऐसे चलते हैं जैसे आज ही मर गए। हमारे चलने में कोई गति नहीं, कोई प्राण नहीं, हमारे उठने बैठने में कोई प्राण नहीं। हम सुस्त हैं, उदास हैं, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं। यह बहुत गलत है। जीवन कितना ही छोटा हो, मौत कितनी ही निश्चित हो, पर जितनी भी थोड़ी समझ है वह उदास नहीं होगा। सुकरात मरता था, उसको जहर दिया जा रहा था, पर वह हंस रहा था। उसका एक शिष्य क्रेटो पूछता है, हंसते हो? हमारी आंखें तो आंसू से भरी हुई है, मौत करीब है, विषाद का क्षण है। सुकरात ने कहा, विषाद कहा? अगर मरा और बिल्कुल ही मर गया तो विषाद क्या? क्योंकि दुख को अनुभव करने से तो कोई बचेगा नहीं। अगर मरा और बचा रहा तो दुख क्या? जो खोया वो मैं नहीं था, जो अपने से बचा वह है। तो उसने कहा, मैं तो खुश हूँ। मौत दो ही काम कर सकती है, या तो बिल्कुल मिटा देगी, और बिल्कुल मिटा देगी तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं बचूंगा नहीं दुख का अनुभव करने से। अगर बचा देगी मुझको तो मैं खुश हूँ, क्योंकि जो मेरा नहीं है वह नष्ट हो जाएगा, मैं तो बचूंगा। मौत दो ही काम कर सकती है, इसलिए हंसने जैसी स्थिति है। सुकरात ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मौत क्या छीन लेगी? या तो बिल्कुल मिटा देगी तो क्या छीना? क्योंकि जब जिससे छीना वह है भी ही नहीं, तो मैं दुख का अनुभव कैसे करूँगा? अगर मैं बच रहा तो जो सब बच रहा है तो मैं बच रहा, जब बच रहा है तो जो छीन लिया वह मेरा नहीं था। तो इसीलिए सुकरात ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ। तो जो मौत के सामने भी प्रसन्न है, और हम हैं इस जिंदगी को पाए हुए भी दुखी बैठे हुए हैं। हम हैं कि जिंदगी में दुखी ही बैठे हुए हैं, और ऐसे ही हुए हैं जो मौत के सामने भी प्रसन्न थे। मंसूर को सूली दे रही थी, उसके पैर काट लिए, फिर उसके हाथ काट लिए, फिर उसके आंखें फोड़ दी। दुनिया में उससे कठोर यातना कभी किसी को नहीं दी गई। कभी क्राइस्ट को जल्दी मार डाला, कभी गांधी को गोली मार दी, सुकरात को जहर दिया गया। मंसूर मनुष्य के इतिहास में सबसे ज्यादा पीड़ा से मारा गया। पहले उसके पैर काटे, उसके पैरों से खून बहने लगा, तो उसने खून को लेकर अपने हाथों पर लगाया। भीड़ इकट्ठी थी, लोग पत्थर मार रहे थे। उन्होंने पूछा, यह क्या कर रहे हो? उसने कहा, वजू करता हूँ। मुसलमान समाज के पहले हाथ धोते हैं नमाज के पहले। अपने खून से उसने हाथ धोए, कहता वजू करता हूँ। और उसने कहा, याद रहे मंसूर का ये वचन, जो प्रेम की वजू है असली, वह खून से की जाती है, पानी से नहीं की जाती। और जो अपने खून से वजू करता है वही समाज नमाज में प्रवेश कर पाता है। लोग बहुत हैरान हैं, ये पागल है। फिर उसके पैर काट दिए, फिर उसके हाथ काट दिए, फिर उनसे आंखें फोड़ दी गई। 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, उसको पत्थर मार रहे थे, एक एक करके अंग काटा जा रहा था। जब उसकी आंखें फोड़ ली तब वह चिल्लाया, हे परमात्मा, स्मरण रखना, मंसूर जीत गया। लोगों ने पूछा, क्या बात है, किस बात में जीत गए? उसने कहा, परमात्मा को कह रहा हूं, परमात्मा स्मरण रखना, मंसूर जीत गया है। मैं डरता था शायद इतनी शत्रुता में मैं प्रेम के साथ कायम नहीं रह पाऊंगा। स्मरण रखना, परमात्मा, मंसूर जीत गया, प्रेम मेरा कायम है। इन्होंने जो मेरे साथ किया मेरे साथ नहीं कर पाए, इन्होंने जो मेरे साथ किया है वो मेरे साथ नहीं कर पाए। मेरा प्रेम अभी भी इनके प्रति है। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इबादत है। मंसूर उस वक्त भी हंस रहा था, वह उस वक्त भी मस्त था, मौत के सामने भी प्रसन्न था और हंसता रहा। हम जिंदगी के सामने भी उदास है और रहते हुए बैठे हैं, यह गलत है। कोई उदास रास्ते में, कोई विषाद से भरा हुआ चित्त अगर कोई बड़ा अभियान नहीं कर सकता, अभियान के लिए तो उत्फुल्लता चाहिए, अभियान के लिए तो बड़ा आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। 24 घंटे उत्फुल्लता को साधिए। ये सिर्फ आदतें हैं। उदासी भी एक आदत है जिनको आपने अपना बना लिया। उत्फुल्लता भी एक आदत है, उसे आप अपना बना सकते हैं। उत्फुल्लता को बनाए रखने के लिए जरूरी है जिंदगी का वह हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वह हिस्सा नहीं जो अंधेरे से भरा हुआ है। अगर मैं आपको कहूँ मेरा कोई मित्र है, वह अद्भुत गीत गाता है, वह अद्भुत बांसुरी बजाता है, तो आप कहेंगे होगा वह क्या बांसुरी बजाएगा? हमने उसको शराब खाने में शराब पीते हुए देखा। मैं आपसे कहूँ मेरा मित्र है, अद्भुत बांसुरी बजाता है, आप कहेंगे वह तो शराब खाने में शराब पीना। मैं आपसे कहूँ ये मेरा मित्र है, शराब पीता है, तो आप कहेंगे होगा, लेकिन यह तो अद्भुत बांसुरी बजाता है। यह जीवन के प्रकाशित
पक्ष को देखना है। जिनको खुश होना है वह प्रकाश को देखे, जिनको खुश होना है वह यह देखे कि बीच में ये क्या रहा, क्या है। जिसको उदास होना है वो देखे दोनों के बीच में एक रात है, और जिसको उदास होना है वह देखेगा दो रातों के बीच में एक दिन है। हम कैसे देखते जिंदगी को, कैसे हमारे भीतर कुछ विकसित होता है जो जिंदगी के अंधेरे पक्ष को न देखे, जिंदगी के उजाले पक्ष को देखे। मैं छोटा था, मेरे पिता गरीब थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया। गरीब भी थे और नासमझ भी थे, क्योंकि उन्होंने कभी मकान बनाया नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाया। वह मकान भी नासमझी से बना होगा, क्योंकि हम उस मकान तक पहुंचे भी नहीं और पहले ही बरसात में वह मकान गिर गया। हम छोटे थे, बहुत दुखी हुए। वह गांव के बाहर थे, उनको खबर भेजी का मकान तो गिर गया। बड़ी आशाएं थी कि उसमें जाएंगे, सारी आशाएं धूमिल हो गई। लेकिन मेरा पिता आए, उन्होंने पूरे गांव में प्रसाद बांटा और उन्होंने कहा परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये 8 दिन बाद गिरता तो मेरा एक भी बच्चा नहीं गिरता। 8 दिन बाद उस घर में हम जाने वाले थे, लेकिन वह जिंदगी भर उस बात से प्रसन्न रहे कि मकान 8 दिन पहले ही गिर गया। अगर 8 दिन बाद गिरता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। जिंदगी को इस तरह से भी देखा जा सकता है, और जो ऐसे देखता है वही जीवन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। आप जिंदगी को कैसे देखते हैं यह इस पर निर्भर है। जिंदगी में और कुछ भी नहीं, आपके देखने का, आपके एटीट्यूड का, आपकी पकड़ का, आपकी समझ का, आपकी दृष्टि ही सब कुछ बनाती है और सब कुछ बिगाड़ती है। आप अपने से पूछें कि आप क्या देखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा बुरे से बुरा आदमी देखा है जिसमें कुछ ऐसा ना हो जो साधुओं में भी मुश्किल से होता होगा? क्या आपने कभी ऐसे से बुरा आदमी देखा है जिसमें एक भी ऐसा चीज ना हो जो बहुत श्रेष्ठ हो? अगर आपको मिल सकती है तो उसे देखें। वह उस आदमी का असली हिस्सा है जो जिंदगी में चारों तरफ खोजे किरण को, प्रकाश को, उससे अपने भीतर किरण और प्रकाश पैदा होगी। इसको कहते हैं प्रमोदिता। तीसरा भाव है कि हम प्रसन्न हो, हम इतने प्रसन्न हो कि मौत को और दुख को भी खत्म कर दें, गलत कर दें। हम इतने आनंदित हो, मौत और दुख सिकुड़ करके मर जाए, पता भी न चले मौत और दुख है भी। इतनी प्रफुल्लता, इतने आनंद को अपने भीतर समझोना है, वही साधना में गति करता है। साधना की गति के लिए यह बहुत जरूरी है। एक साधु हुआ, वह जीवन भर इतना प्रसन्न था कि लोगों को हैरानी होती। उसने उसे को कभी उदास नहीं देखा, कभी पीड़ित नहीं देखा। उसके मरने के वक्त वह आया तो वह बोला, अब मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें स्मरण रहे कि मैं जो आदमी जीवन भर हंसता रहा है कि कोई उसके मरने पर रोए, मैं इसलिए बता रहा हूँ जब मैं मर जाऊं तो इस झोंपड़े पर कोई उदास आदमी ना आए। यहाँ हमेशा आनंद था, यह हमेशा प्रसन्नता थी। इसीलिए मेरी मौत का उत्सव बनाना, मेरी मौत का दुख मत मनाना, मेरी मौत को एक उत्सव मनाना। लोग तो दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। वह तो अद्भुत आदमी था, और जितना अद्भुत आदमी हो उतना उसका मरने का दुख घना था, और उसके प्रेम करने वाले लोग बहुत थे। वह सिर्फ 3 दिन से इकट्ठा होने शुरू हो गए। मरते वक्त तक वह लोगों का सहारा था, अद्भुत बातें कर रहा था, उनसे प्रेम की बातें कर रहा था। सुबह मरने के पहले उसने एक गीत गाया, और गीत गाने के बाद उसने कहा, स्मरण रहे मेरे कपड़े मत उतारना, मेरी चिता पर पूरे शरीर को चढ़ा देना, पर कपड़ों सहित मुझे नहलाना मत। उसने कहा था, यह उसका आदेश था। वह मर गया, उसी कपड़े से ही चिता पर चढ़ा दिया गया। और जब कपड़े से चिता पर रख दिया गया, लोग उदास थे, लेकिन वह देख करके हैरान हुए। उसके कपड़ों में उसने फुलझड़ी और पटाखे छिपा रखे थे। चिता पर चढ़े, फुलझड़ी और पटाखे छूटने शुरू हुए, और चिता उत्सव बन गई, और लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, जिसने जिंदगी में हंसाया वह मौत में भी हम सबको हंसा करके गया। जिंदगी को हंसता हुआ बनाना है, जिंदगी को एक खुशी और मौत को भी एक खुशी। जो आदमी ऐसा करने में सफल हो जाता है उसे बड़ी धन्यता मिलती है, उसको बड़ी कृतार्थता उपलब्ध होती है। उसकी भूमिका में जब कोई साधना में प्रवेश करता है तो उसकी गति वैसी ही होती है जो तीर की भांति उसका विकास होता है। और चौथा भाव, कृतज्ञता। कृतज्ञता बहुत डिवाइन है, बहुत दिव्य बात है। अगर कुछ खो गया है तो समझ लो वह कृतज्ञता खो गई और ग्रेटिट्यूड खो गया। आपको पता है,
जो श्वास हम ले रहे हैं, जब आप नहीं ले रहे हैं, क्योंकि श्वास जिस क्षण नहीं आएगी आप उसे नहीं ले सकेंगे। आपको पता है आप पैदा हुए, आप पैदा नहीं हुए, आपका उसमें कोई सचेतन हाथ नहीं है, आपका कोई निर्णय नहीं है। आपको पता है ये छोटी सी देह जो आपको मिली है ये बड़ी अद्भुत है, ये सबसे बड़ा मिरेकल है इस जमीन पर। आप थोड़ा सा खाना खाते हैं और ये थोड़ा सा खाना या पेट उसे पचा देता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। अभी इतना वैज्ञानिक विकास हुआ है, आप एक बहुत बड़े कारखाने खड़े कर चुके हैं, हजारों विशेषज्ञ लगाए, तो भी रोटी को पचा करके खून बना देना आज तक हम ऐसा नहीं कर पाए। एक रोटी को पचा करके खून बना देना कितना मुश्किल है, और आपका शरीर ये चमत्कार रोज कर रहा है 24 घंटे। ये छोटा सा शरीर, ये थोड़ी सी हड्डियाँ, ये थोड़ा सा मांस, और वैज्ञानिक कहते हैं मुश्किल से 4-5 रुपए का सामान है इस शरीर में। इनमें से कुछ ज़्यादा मूल्य की चीज़ें नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा चमत्कार 24 घंटे साथ है आपके, और आपके प्रति आपके मन में उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं। क्या आपने अपने शरीर को प्रेम किया है कभी? कभी अपने हाथों को आपने चूमा है? कभी अपनी आंखों को प्रेम किया? कभी ये ख्याल किया क्या अद्भुत घटित हो रहा है? शायद आप में ही कोई हो जिसने अपनी आंख को प्रेम किया हो, जिसने अपने हाथों को चूमा हो, जिसने कभी कृतज्ञता अनुभव की हो। यह अद्भुत बात, यह अद्भुत घटना घट रही है, और हमारे बिल्कुल बिना जाने, और हम इसमें बिल्कुल की भी भागीदार नहीं। हम अपने शरीर के पहले, अपने शरीर के प्रति सबसे पहले कृतज्ञ हो जाएं, और जो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ है वही केवल दूसरे शरीरों के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। जो अपने शरीर के प्रति प्रेम से भर जाएगा वह दूसरे शरीरों के प्रति भी प्रेम से भर जाएगा, वही केवल दूसरों के प्रति प्रेम से भर सकता है। वे लोग अधार्मिक हैं जो अपने शरीर के खिलाफ कुछ बोलते हैं, वे लोग अधार्मिक हैं जो कहते हैं शरीर दुश्मन है, दुष्ट है, ऐसा है, वैसा है, शत्रु है। शरीर कुछ भी नहीं, शरीर तो सबसे बड़ा चमत्कार है, शरीर तो अद्भुत सहयोगी है, इसके प्रति कृतज्ञ हो। इस शरीर में क्या है? इस शरीर में जो है वह इन पंच महाभूतों से मिला है। इस शरीर के प्रति कृतज्ञ हो, इन पंच महाभूतों के प्रति कृतज्ञ हो। एक दिन सूरज बुझ जाएगा तो आप कहाँ होंगे? वैज्ञानिक कहते हैं 4,000 वर्ष में ये सूरज बुझ जाएगा। ये काफ़ी रोशनी दे चुका है, ये खाली होता जाएगा। एक दिन आएगा जब ये बुझ जाएगा, अर्थात हम रोज इसी ख्याल में हैं तो रोज सूरज उगेगा, और एक दिन वक्त आएगा कि रोज सांझ को इस ख्याल से सोएंगे कि कल सुबह सूरज उगेगा, और वह नहीं उगेगा। तब फिर क्या होगा? सूरज ही नहीं बुझेगा, सारा प्राण बुझ जाएगा, क्योंकि सारे प्राण उसी से उपलब्ध हैं, क्योंकि सारी ऊष्मा और सारा उत्ताप उसी से उपलब्ध है। जो शुद्ध भाव के लिए हमने विचार की, मैत्री, करुणा, प्रमोदिता और कृतज्ञता, और भी बहुत बातें हैं, परंतु ये 4 बातें काफ़ी। इनका विचार करें तो शेष अपने आप पीछे पीछे चली आएंगी। इसी भांति भाव शुद्ध होगा। तो हमने विचार किया शरीर कैसे शुद्ध होगा, विचार कैसे शुद्ध होगा, और अब हमने विचार किया भाव कैसे शुद्ध होगा। अगर ये 3 शुद्ध हो जाएं तो आप अद्भुत लोक में प्रवेश कर जाएंगे। ये 3 हो जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये 3 जो केंद्रीय तत्व है, ये परिधि के तत्वों की हमने बात की। इसके अलावा 3 केंद्रीय तत्व है, वह शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। इस पर भी हमने विचार करेंगे। अभी तो हमने शुद्धि का विचार किया, फिर हम शून्यता का विचार करेंगे। अब हम ध्यान के लिए बैठते हैं। प्रारंभ में 5 बार हम संकल्प करेंगे, जिसके बाद थोड़ी देर हम यह भाव करेंगे। इतनी देर तक आपने धैर्यपूर्वक इस चर्चा में भाग लिया, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। आपके भीतर छिपे बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।